हमारी रियासत, हमारी रियासत, स्टेटहुड बहाल करो, स्टेटहुड बहाल करो, बहाल करो। डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर फारूक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिला नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरी रियासत के जो कार्यकर्ता है अपने अपने इलाका जात में सड़कों पे हैं। जो परसों जो वारदात हुई, जो कातिलाना हमला हमारे प्रिय लीडर कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो रियासत जम्मू कश्मीर के कई दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सेंटर में वज़ीर रह चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के जाने माने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो एक सेकुलरिज्म की एक जिंदा मिसाल है, जिन्होंने सेकुलरिज्म अपने घर से स्टार्ट किया है, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे को मजबूत किया है, रियासत जम्मू कश्मीर को हर मुसीबत से बाहर निकाला है, हम सब की रक्षा की है। उस बड़ी शख्सियत पे परसों एक जानलेवा हमला हुआ। मैं अपने पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला उधमपुर के परिवार की तरफ से कड़े शब्दों से इसकी निंदा करता हूँ। मैं बड़े अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि सिक्योरिटी नाम की रियासत जम्मू कश्मीर में कोई चीज़ नहीं है। हमारी मरकजी हुकूमत पता नहीं कौन सी दवाई लेके ये सोई हुई है, इन्हें ये पता नहीं कि जम्मू कश्मीर में कहाँ क्या हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटा सा लीडर भी कोई जब किसी प्रोग्राम समारोह में आता है तो वहाँ पर ये जो मेटल डिटेक्टर जो होता है वो उधर लगाए जाते हैं ताकि कोई किसी कोई ऐसे आदमी के पास जो इंसानियत का दुश्मन हो तो उससे उस पर नज़र रखी जा सके। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि परसों हमारे लीडर, हालांकि उनके साथ रियासत जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब संजय चौधरी साहब भी थे, उमर अब्दुल्ला साहब के जो एडवाइज़र हैं, इनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, जनाब नासिर असलम वानी साहब वो भी साथ थे। उससे 2 मिनट पहले हमारे जावेद राना साहब उस समारोह में आए थे, और वहाँ पर एक आदमी देखो उसने जो वहाँ पे जो रिवॉल्वर रखकर उन पर गोली चलाई। ये तो मैं उस जो सिक्योरिटी के जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी के जो ऑफिसर है, मैं उसे सल्यूट करना चाहता हूँ कि किस चतुराई के साथ उस आदमी ने डॉक्टर साहब को बचा लिया। अगर वो उस मौके में एक्शन नहीं करते, जो उसका हाथ पकड़ के उसको आगे पीछे नहीं करते, तो आज पता नहीं वो हमारा प्रिय लीडर हमारे बीच होते भी या नहीं होते। मैं साथियों, मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो नफरत की राजनीति चल रही है उसका एक उदाहरण आपके सामने है। आपको याद होगा कि जम्मू, हमारा जो जम्मू बेल्ट है, कनक मंडी है, रघुनाथ बाजार है, जब से जहाँ दरबार बंद हुआ था, दरबार मूव जहाँ बंद हुआ था, वहाँ के लोग जो बिजनेसमैन हमारे ही भाई हैं जो फाका कशी के शिकार हो गए थे, बुरी हालत से बिजनेस तहस नहस हो गया था। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को जब हुकूमत मिली और उमर अब्दुल्ला साहब ने फारूक साहब के आशीर्वाद से सबसे पहले वो दरबार मूव जो है वो बहाल किया। आज वहाँ पे चहल पहल है, आज लोगों को चेहरे पे खुशी है। लेकिन कितने अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उसी मार्केट का, कनक मंडी का एक व्यापारी या एक बंदा जो फारूक साहब के पीछे, वो कहता है कि मैं पिछले 20 साल से देख रहा था इनको हमला करने के लिए। आप ये नफरत की राजनीति का एक हद देख लीजिए। मैं आपके माध्यम से, मैं क्योंकि ये जो हमारी मौजूदा मरकज़ की सरकार है, मैं समझता हूँ, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वहाँ गुहार लगाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं मोहतरमा जो हमारी राष्ट्रपति है हिंदुस्तान की, मैं उनसे आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का मामला है। अगर जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा लीडर, इंटरनेशनल फिगर, जो इतना बड़ा लीडर, और उसकी वो सुरक्षित नहीं है, तो हम जो छोटे छोटे लोग हैं हमारी सुरक्षा कौन करेगा। इसलिए मेरी मोहतरमा राष्ट्रपति साहिबा से अपील है कि जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए।
लोगों का सम्मान होता है। जहां 10 सालों के बाद 14 सालों के बाद इलेक्शन हुए, लोगों ने अपनी हुकूमत चुनी और हुकूमत चुनने के बाद एक सरकार वजूद में आई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास वो इख्तियार नहीं है। वो इख्तियार एक जो नॉमिनेटेड जो हमारे एलजी साहब हैं वो नॉमिनेटेड हैं, यूपी से लोगों ने उनको शिकस्त दी, हराया और जहां पर हमारे मुखिया बन गए उनके हाथ में है। और मैं यही अपील करना चाहता हूं कि वो जो है लॉ एंड ऑर्डर हमारी चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए। दूसरा जो हमारा स्टेटस है स्टेटहुड, जिसका जो हमारे महाराज हरि सिंह जी की देन थी रियासत जम्मू कश्मीर को, जो 370 के थ्रू जो हमारे स्टेटहुड का एक बहुत बड़ी रियासत थी वो हमसे छीन ली गई। रियासत का दर्जा फटाफट बहाल होना चाहिए ताकि हमारी रियासत भी सुरक्षित हो सके और जहाँ पे जो खुशहाली का एक जो दौर है वो आ सके।